करंट अफेयर्स विद डॉक्टर GM चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपकी मेज़बान एडवोकेट हिना कोकब अवान हाजिर खिदमत है। मैं आपकी खिदमत में आईनी, कानूनी और अदालती अमवर के मुतालिक प्रोग्राम पेश करती हूँ ताकि आप अपनी माशरती और कारोबारी ज़िंदगी में पेश आने वाले मामलात को कानून के मुताबिक हल कर सकें। कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में ही आसानी और बेहतरी है। मेरी कोशिश होती है कि मैं इन शोबों के जाने पहचाने लोगों के साथ आप मुलाकात करवाऊँ। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर GM चौधरी साहब। डॉक्टर साहब एक जामे शख्सियत के मालिक हैं जो जाने पहचाने सियासी, आइनी, कानूनी, टैक्स, कारपोरेट, माशी और इक़्तिसादी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी अमवर, नेशनल सिक्योरिटी के माहिर तजिया निगार हैं। वो एक माहिर वकील भी हैं जो आइनी, फौजदारी, दीवानी और टैक्स के मामलात पर अबूर रखते हैं। डॉक्टर साहब 30 से ज़्यादा किताबों के मुसन्निफ़ हैं जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी रियासती निज़ाम रेवेन्यू, मालियाती निज़ाम के बगैर नहीं चल सकता। रियासत के पास अपनी आमदन के कोई ज़राए नहीं होते हैं। रियासत मुख्तलिफ़ टैक्सों के ज़रिए अपने मालियाती वसाइल पैदा करती है। उन्हीं टैक्सों की आमदनी से हुकूमत अपने अखराजात को पूरा करती है। तरक्याती काम भी सर अंजाम देती है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी शहरी या कारोबारी शख्स खुशी से टैक्स देने के लिए तैयार नहीं होता, जबकि हर शहरी हुकूमत से बड़े बड़े तरक्याती माशरती बेहतरी के इक़दाम की तवक्को रखता है, लेकिन हुकूमत के पास आमदनी नहीं होती है। फिर तरक्याती और माशरती कामों में बेहतरी कैसे होगी? आज हम इन्हीं मौज़ूआत पे डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर साहब, आप टैक्स कवानीन में स्पेशलाइज्ड हैं। आप ये बताएं कि लोग टैक्स की अदायगी में खौफज़दा क्यों होते हैं? देखिए जी, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि किसी शख्स की जेब से भी निकालना कोई आसान काम नहीं है, और कोई शख्स भी अगर किसी का हक भी बनता हो तो वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता। ये इंसानी नफ्सियात है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कितनी ज़्यादा कंजूसी का मज़ारा करके पैसे जमा करते हैं। इवन अपनी जो ज़रूरियात हैं उनको भी नज़रअंदाज करके पैसे जो हैं जमा करते हैं। बाज़ लोगों को वैसे ही शौक़ होता है कि उनके अकाउंट्स भरे रहें या उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों। तो इस तरह ये एक नफ्सियाती कैफ़ियत है, और यकीनन यही वो कैफ़ियत है जो टैक्स की कलेक्शन के रास्ते में रुकावट बनती है। लेकिन अगर रियासत लोगों को ये रियलाइज़ करवा दे कि ये जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है अगर आपकी बेहतरी पर ख़र्च होगा, तो फिर यकीनन लोग जो है उनको टैक्स की अदायगी करने में आसानी हो सकती है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इनकम टैक्स के मुतालिक जो कवानीन हैं उनकी क्या हिस्ट्री है? देखिए जी, ये इनकम टैक्स जो है ये कोई नया कानून नहीं है। अब ऑलमोस्ट तकरीबन इसकी 1 सेंचुरी मुकम्मल होने वाली है। ब्रिटिश दौर में 1922 में यानी कि 1922 में पहला जो इनकम टैक्स का एक्ट है वो सब कॉन्टिनेंट में नाफिज किया गया, जो कि इंतहाई मुख्तर दायरा कार के साथ था। यानी कि उसमें बहुत कम शोबों की इनकम थी जिसको टैक्स किया गया था। वो कानून एक लंबा अरसा चलता रहा, यानी कि 1979 तक चलता रहा। फिर 1979 में उस वक्त के मार्शल लॉ दौर में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 जो है वो प्रमलगेट किया गया। वो जो ऑर्डिनेंस है वो भी तकरीबन समझे कि 22 साल चला, यानी कि 2001 तक। फिर मौजूदा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इत्तफाक की बात है कि वो भी एक मार्शल लॉ दौर में यानी कि 2002 में प्रमलगेट किया गया। और इस वक्त हमारे मुल्क में जो इनकम टैक्स से मुतल्लिका कानून है वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स के मुतालिक कवानीन हैं उनकी हिस्ट्री तो आपने बयान की। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में जो मौजूदा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसके मुतालिक कुछ बताएं। देखिए जी, ये एक इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है
जो कि 240 सेक्शंस पर मुश्तमिल है और इसके एंड पे कुछ शेड्यूल भी दिए गए हैं। शेड्यूल जो होते हैं बुनियादी तौर पर वो भी कानून का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो मेन टेक्स्ट में नहीं होती और उनका एक्सप्लेनेटरी इफ़ेक्ट होता है वो सारी की सारी शेड्यूल्स में डाल दी जाती हैं। इस तरह तकरीबन 7 के करीब शेड्यूल हैं, जिनमें पहला शेड्यूल जो है उसमें इनकम टैक्स के रेट्स दिए गए हैं, फिर सेकंड शेड्यूल में मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जम्पशंस हैं, फिर बाकी जो शेड्यूल्स हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो इनकम्स हैं उनका ट्रीटमेंट बताया गया कि उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। डॉक्टर साहब, एक आम शख्स की तनख्वाह पर इनकम टैक्स कब कैसे लागू होता है? देखें, कोई भी जो आम शख्स है या जिस शख्स की भी इनकम है, और इस वक्त जो मौजूदा इनकम का ब्रैकेट है वो 6 लाख रुपए है, कि जिस शख्स की भी इनकम जो है वो 6 लाख से कम होगी उसे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस शख्स की इनकम जो है वो 6 लाख से ज़्यादा होगी तो फिर उसको मुख्तलिफ ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उसी तरह टैक्स की परसेंटेज भी बढ़ती जाती है। तो मकसद ये है कि अगर किसी की कम इनकम है तो वो कम टैक्स देगा, अगर किसी की ज़्यादा इनकम है तो वो ज़्यादा टैक्स देगा। आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती प्रोग्राम को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो या वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। आप हमारे ईमेल पर मेल भी कर सकते हैं। आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात में मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत फ़राहम की जाएगी। अगर आप इस गुफ्तगू को मुफीद और मालूमाती समझते हैं तो इसको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया।